आकांक्षा ग्रुप समोसरण मंदिर इंदौर और तैयार रहेंगे तिलक नगर ट्रस्ट मंडल। प्रश्न करेंगे विमल जी अजमेरा। प्रश्न बोलें आप। आकांक्षा ग्रुप। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी के चरणों में महाराज जी एक प्रश्न है मेरा। दुनिया के देशों में घृणा, वैमनस्य एवं विस्तार की भावना बढ़ रही है। हम परमाणु युद्ध की कगार पर खड़े हुए हैं। भगवान महावीर के सिद्धांतों को फैलाकर हम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से कैसे बचा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में विश्व एक ऐसे भयानक दौर से गुजर रहा है कि कभी भी कुछ हो सकता है। और यदि परमाणु युद्ध छिड़ा तो उसकी कल्पना से ही सब कुछ मन सिहर उठता है। ऐसा लगता है सर्वनाश होगा। लेकिन इन सब से बचने का एक ही रास्ता है, भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुकरण। हम विश्व मैत्री और विश्व बंधुत्व के सिद्धांत को आत्मसात करें और सबके साथ रहते हुए, सबको साथ लेकर चलते हुए चलने की क्षमता बढ़ाएं। जब तक हमारा वैचारिक दृष्टिकोण ठीक नहीं होगा, हमारी अंदर की उदारता और सहिष्णुता विकसित नहीं होगी, तब तक इस प्रकार की समस्याओं का निदान असंभव है। और इसके लिए हमें अनेकांत मूलक जीवन शैली को आत्मसात करना जरूरी है। तिलक नगर ट्रस्ट मंडल अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे किरण जी दोषी इंदौर। मैं एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ। चलिए पूछ लीजिए। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। आगम में पाप को लोहे की बेड़ी और पुण्य को सोने की बेड़ी कहा है, अर्थात दोनों ही बंध के कारण हैं और संसार में भ्रमण करते हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या पुण्य भी त्यागने योग्य है? बहुत अच्छा सवाल। ये बात जब भी सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अरे पाप तो सब छोड़ता है, पुण्य छोड़ो तो जाने, है ना। मैं आपसे कहता चलो पाप तो छोड़ दिए, पुण्य भी छोड़ दो, फिर करोगे, बचेगा क्या तुम्हारा? जो ऐसा कहते हैं कि पाप तो सब छोड़ देते, पुण्य छोड़ो तो जाने, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, पाप छोड़ दिए, अभी गृहस्थी में पाप तो छूटा नहीं, और पुण्य भी और छोड़ दोगे तो बचेगा क्या? क्या बचेगा बोलो? कुछ नहीं बचेगा, पाप ही बचेगा ना। समझिए, इस विषय में चार बातों को ध्यान में रखिए। पाप पुण्य कर्म, पाप पुण्य बंध, पाप पुण्य क्रिया और पाप पुण्य फल। कर्म, बंध, क्रिया और फल। अगर हम बात करें तो पुण्य हो या पाप, कर्म दोनों कर्म है, और कर्म सामान्य की दृष्टि से दोनों बराबर है। चाहे पुण्य का कर्म हो चाहे पाप का कर्म है, दोनों समान, दोनों एक ही माँ की संतान। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान ले पुण्य और पाप दोनों कर्म को समान मानो। ठीक है। अब पुण्य पाप बंध है। पुण्य और पाप के बंध का जहाँ तक सवाल है, जो जो हमारी भूमिका ऊपर उठती है त्यों तो पुण्य का बंध बढ़ता जाता है और पाप का बंध घटता जाता है। एक साधक चाह करके भी पुण्य का बंध घटा नहीं सकता, क्योंकि पुण्य विशुद्धि का प्रतिफल है और गुणस्थानों की जो जो विशुद्धि होती है त्यों तो पुण्य का बंध होता है, और संक्लेश ज्यों ज्यों बढ़ता है
तो पाप का बंध होता है। बल्कि दूसरे शब्दों में कहूँ तो पुण्य कर्म के बंध योग परिणाम का नाम ही विशुद्धि है और पाप कर्म के बंध योग परिणाम ही संकलेश है। ऊपर ऊपर हम ज्यों ज्यों जाते हैं त्यों तो हमारी विशुद्धि बढ़ती है और जितनी विशुद्धि बढ़ती है उतना पुण्य का बंध होता है। आपको बोलूं, साता वेदनी, यश, कीर्ति और उच्च गोत्र जैसे महापुण्य कर्म प्रकृतियों का जब तक सर्वोत्कृष्ट बंध नहीं होता तब तक किसी को केवल ज्ञान नहीं होता। बिना पुण्य के बंध के केवल ज्ञान नहीं होगा। समझ गए? ये पुण्य बंध होगा। मुझे पुण्य नहीं बांधना, मुझे पुण्य नहीं बांधना, तो पाप और बांध लोगे। समझ गए? अब बात आती है पुण्य पाप क्रिया। पुण्य और पाप की क्रिया को कभी समान मत मानना। पुण्य की क्रिया परंपरा से मोक्ष का कारण बन सकती है, पाप की क्रिया तो केवल और केवल पतन कराएगी। दोनों को समान मानना घोर अज्ञान। एक बार मैं स्वाध्याय कर रहा था, समय सार पढ़ रहा, पूछा महाराज क्या चल रहा है? मैंने बोले समय सार। बोले कौन सा अधिकार? बोले पुण्य पाप अधिकार। महाराज ये पुण्य पाप में क्या अंतर है? हमने कहा पहला अंतर तो ये, एक में 2.5 अक्षर है, दूसरे में 2 अक्षर। पुण्य पाप में क्या अंतर है? बोला एक में, हमने कहा एक में 2.5 अक्षर, एक में 2 अक्षर। महाराज हम तो निश्चय से पूछते हैं। हमने कहा निश्चय से पूछो तो निगोदिया जी और सिद्ध परमात्मा दोनों में कोई अंतर नहीं है, पर कल से तुम भगवान की वेदी में निगोदिया की पूजा मत शुरू कर देना, जो जहाँ वहीं करेंगे ना। दोनों में मौलिक अंतर है। पुण्य और पाप की क्रिया में उतना ही अंतर है जितना नल के पानी में और नाली के पानी में। नल का पानी पीने लायक है और नाली का पानी, बोलो, पीने लायक नहीं है। गृहस्थों का धर्म पुण्य की क्रिया रूप है, पाप की क्रिया रूप नहीं। पुण्य की क्रिया छोड़ दोगे तो विक्रिया करोगे। तुम्हारी भूमिका पुण्य पाप से ऊपर उठने की नहीं है, वो तो महायोगियों की है। गृहस्थों के लिए यही एक धर्म है, दान, पूजा, शील, उवासो, सावयानम चौभ्यो धम्मो। दान, पूजा, शील और उपवास यही श्रावकों के 4 धर्म हैं, जो पुण्य वर्धक क्रिया के रूप में इन क्रियाओं का अनुपालन होना चाहिए। इसलिए पुण्य और पाप की क्रिया को सर्वथा समान मत मानना। भैया साइड, पुण्य पाप की क्रिया को सर्वथा समान मत मानना। हाँ, उनके लिए पुण्य पाप की क्रिया समान है जो पुण्य पाप से ऊपर उठ गए, जो आत्म ध्यान में लीन हो गए, जो क्रियातीत हो गए, जो आत्मा में डूब गए, उनके लिए है। लेकिन जो पाप पंख में फंसा हुआ है उसके लिए पाप से बचने का श्रेष्ठ आलम्बन पुण्य है। इसीलिए गृहस्थों के लिए पुण्य को धर्म कहा है। समझ रहे हैं? आगे सुनो, अभी 3 ही बात कही, 4थी बात और सुन लो। संक्षेप में ही बोल, 4थी बात और सुन लो। संक्षेप में ही बोल रहा हूँ, पर मैं समझ रहा हूँ बात क्लियर हो रही होगी। पुण्य पाप फल। आप पुण्य और पाप की क्रिया को कभी समान मत मानना, लेकिन पुण्य और पाप के फल को समान मानना। पुण्य की क्रिया को मत त्यागो, पुण्य के फल का त्याग करना धर्म है। पुण्य की क्रिया त्यागना धर्म नहीं है। लोग पुण्य के फल को तो भोगना चाहे और पुण्य की क्रिया को हे बताए, ऐसे लोगों के उपदेश को हे समझना। उसका उपदेश ही है। क्रिया तो तुम्हारा आलम धर्म है। तुम जो प्रवचन सुना रहे हो वो पुण्य की क्रिया कि पाप की क्रिया? तुम्हारा ये प्रवचन उपादेय है
यदि तुम्हारे हिसाब से पुण्य की क्रिया है तो तुम्हारा प्रवचन भी है। समझो, तो क्रिया को, फल को हे समझो, और पुण्य और पाप के फल को सर्वथा समान मानो। पुण्य में हर्ष नहीं, पाप में विषाद नहीं। पुण्य पाप फल माई, हरख विल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाही। ये उक्ति समझ गए? तो पुण्य और पाप कर्म को समान मानो। पुण्य और पाप बंध में हमारा जोर नहीं, पुण्य और पाप क्रिया हमारे हाथ में है। इसलिए पुण्य की क्रिया को बुद्धिपूर्वक अपनाओ, पाप की क्रिया से विमुख होने का संकल्प लो। पाप के त्याग का नाम व्रत है, और व्रत को जीवन पर्यंत के लिए बुद्धिपूर्वक अंगीकार किया जाता है। अरहंत परमात्मा भी जब दीक्षा लेते हैं तो 5 महाव्रतों को स्वीकार करते हैं। क्या मैं पाप को त्यागता हूँ और व्रतों को अंगीकार करता हूँ, पुण्य है। लेकिन पुण्य और पाप के फल को हमेशा समान मानना। जैसे पाप के फल से बचते हो, वैसी पुण्य के फल को त्यागने की कोशिश करो, और भोगों में रत होने की जगह वैराग्य में आगे बढ़ो, तब जीवन का उत्कर्ष होगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज।